कानून वापस लेना पड़ेगा, जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा। राज्य में खनिज हमारे यहाँ से उत्खनन होने के बाद जाती है और सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता है। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं, केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबो आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं को कहिए एक तरह से रोकने का लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है। तो जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, जिस समय ये सदन में शोरगुल हो रही थी, बच्चों पे जो बर्बरता हुई उस पे जवाब देने के लिए सदन के अंदर ना प्रधानमंत्री ना आपके गृह मंत्री कोई नहीं आए तो सिर्फ वो एक दिन आए, वंदे मातरम का गीत हुआ और आपके उसके बाद वो सब सानिडाई हो गया। तो ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बात है, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा, जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बगल के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह पे लगातार लोग आंदोलनरत हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स और कई ऐसे नियमों को जो कि जंगल को संरक्षित करता है, लोगों के अधिकार को संरक्षित करता है, 5th शेड्यूल एरियाज में जो है जिस तरह से आपका जाकर के सारे कानून को दरकिनार करते हुए आज के डेट में माइंस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस कुछ कुछ पूंजीपतियों को आपका जाकर के और बाद बाकी पीएसयूज को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। पार्टी बढ़ सकती है विजय जी? फायदा तो मैं भी गिनवा सकता हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने कितना फायदा दिया है, और केंद्र सरकार ने जो कर्ज माफी की है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, आप 12 साल में रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कितने पूंजीपतियों को आपका ऋण जो है उनका माफी किया, क्या कितने कम दाम में, 1 रुपया या औने पौने दाम में कई एकड़ कृषि भूमि, कई जंगल को, कई हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को उखाड़ा गया, लाखों करोड़ों पेड़ को उजाड़ा गया, लोग लगातार आंदोलनरत हैं और कई ऐसे पीएसयूज को जो है पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं यही फायदा गिनाने के लिए और बाद बाकी जो है 80 करोड़ जनता को राशन पानी दे दिए, तो हमको लगता है कि यही फायदा सबसे बड़ा हो सकता है। आज नाकेबंदी की तरफ भी पार्टी बढ़ सकती है। देखिए, आज पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक है, माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं और लगातार सभी प्रखंड और जिला के तमाम हमारे पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और चरणबद्ध मीटिंग भी हमारी चल रही है और आज बहुत सारे निर्देश भी मिलेंगे। इसके बाद आपके समक्ष भी उन सभी बातों बीजेपी ने कहा है कि माकूल जवाब मिलेगा अगर आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे आर्थिक नाकेबंदी की तरफ। तक कल अमित शाह से यहाँ का डेलीगेशन मिला भी है इस सवाल को लेकर। माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं।
इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये आजसू पार्टी जो है इस बार केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई दे रही है एमएमजीआई के मुद्दे पर। आप लोगों के पक्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखा है आपको सुप्रीमो देखिए, सुप्रीम महतो ने। मुझे लगता है कि वो उनके तरफ से दी गई ओपिनियन पे बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर झारखंड हित में कोई एक सिंगल एंटिटी भी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर बिल को देखेगा समझेगा, जो पुराना बकाया को भी आप रद्द कर दे रहे हैं, अमान्य कर दे रहे हैं, तो किस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट, जो आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बेनिफिट गिना रहे हैं, उतने बड़े अमाउंट को एक बार में सरासर रूप से आप समाप्त कर दे रहे हैं और उसे आप बेनिफिट में अगर गिन रहे हैं, तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in